हेलो, नमस्ते। तो इस चैनल में सबका स्वागत है और मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आती हूँ। तो टॉपिक है 2026 की पहला मंथ यानी कि जनवरी 2026 हमारी मंथली गाइडेंस, मंथली रीडिंग। और इसको देखने के लिए आपको करना क्या है, आपको एज़ यूजुअल हम जैसे लेते हैं 3 पिक्चर अवेलेबल है इंट्यूटिवली। आप कोई एक या एक से ज़्यादा पिक्चर की तरफ अगर अट्रैक्शन फील कर रहे हो, पुल फील कर रहे हो तो डेफिनेटली गो फॉर इट। और जो लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, जिन लोगों का इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, जिन लोगों को इंट्यूशन यूज़ नहीं करनी है, वो बिल्कुल अपनी डेट ऑफ बर्थ वाइज आराम से देख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं हमेशा बोलती हूँ 2 बातें हमेशा याद रखना। एक तो ये है कि अपनी इंट्यूशन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करो, क्योंकि हम सब इंट्यूटिव है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इंट्यूटिव हूँ या कोई एक ही पर्सन इंट्यूटिव है, कोई थोड़े जन ही इंट्यूटिव है इतने सारे लोगों में से, नहीं, हम सब इंट्यूटिव है। अगर आप देखोगे ना तो हमसे ज़्यादा इंट्यूटिव कौन होता है पता है? इंट्यूशन एक सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारा एक एनर्जी फॉर्म है। हम एट द एंड फिजिकल बॉडी से बहुत ज़्यादा है, हमारा एनर्जी फॉर्म है। हम सब एनर्जी हैं। एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे ही रहती है। फिजिकल बॉडी सिर्फ एक लेयर है, ताकि हम हमारे एनर्जीज़ को सही जगह पे लगाएं, हम कुछ अचीव कर पाएँ, हम कुछ कर पाएँ इस दुनिया में, राइट? तो हमेशा याद रखना कि 2 चीज़ें तो हमेशा आप अपनी इंट्यूशन का यूज़ करना। जब भी रीडिंग देख रहे हो एटलीस्ट इस समय में इंट्यूशन का इस्तेमाल करना। मैं जानती हूँ कभी कभी आपको डाउट आ जाती होगी कि मैंने सही ग्रुप चूज़ किया कि भी नहीं किया, तो थोड़ा सा टाइम निकाल दो। 24 घंटे में से 10-15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हो ईजीली, है ना? देखो, अगर वहाँ पे थोड़े कुछ रेजोनेट हो रही है, अच्छी बात है, नहीं तो इंट्यूशन का फिर से इस्तेमाल करो। और एक से ज़्यादा ग्रुप की तरफ अगर अट्रैक्शन फील हुआ है तो वहाँ पर भी जाके देखो थोड़ा, क्या पता वहाँ से भी मैसेज मिल जाए। अपने ऊपर ज़्यादा डाउट मत करो। हम हमेशा अपने ऊपर डाउट करते हैं और उस डाउट के चक्कर में ही हम हमेशा गलत स्टेप ले जाते हैं या सही स्टेप को टैप इन ही नहीं कर पाते डर की वजह से। तो डाउट मत करो, ठीक है? जो चूज़ किया है वही आपके लिए है, ये मान लो। और हमसे ज़्यादा इंट्यूटिव अगर आप देखो तो हम सब इंट्यूटिव हैं। उनमें से भी जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, यानी कि जिनका कोई अंग काम नहीं कर रहा है या कोई सेंसरी ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, तो उनका आप देखना कोई दूसरे सेंसरी ऑर्गन बड़ा एक्टिव होगा, उनका इंट्यूशन बड़ा एक्टिव होगा। उनको पता चल जाएगा कि कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। इस हिसाब से हमारे इंट्यूशन, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स, हमारे 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व, 3 गुणास सब काम करते हैं। फिजिकल बॉडी से ऊपर उठो। और अभी जो लोग मेरे साथ 3 साल से जुड़े हुए हो, 26 जनवरी 2023 को ये चैनल शुरू हुआ था। जो लोग मेरे साथ 3 साल से जुड़े हुए हो, आप लोग भी मेरे साथ ग्रो कर रहे हो, तो मैं चाहूँगी कि आप ग्रो ही करो। अब स्टॉप मत करो, पॉज मत करो, ग्रो ही करते रहो, ठीक है? और इसमें इंट्यूशन बड़ा काम करेगा। अगर आपको ये भी पता हो कि एनिमल इंस्टिंक्ट जो होती है, एनिमल्स बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। एनिमल्स अगर उनको कोई भी खतरा हो, कोई भी चीज़ हो, इमोशंस हो, ह्यूमन से ज़्यादा एनिमल्स इमोशंस को फील करते हैं, सेंसेस को फील कर पाते हैं। वो सिर्फ उनका आवाज़ या उनकी वाणी हमें समझ में नहीं आती, उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती, उनकी लैंग्वेज हमें समझ में नहीं आती। पर एनिमल्स इंसानों से ज़्यादा इंट्यूटिव है। कोई भी चीज़ होने से पहले उनको पता चल जाती, तो उनको लाइटली मत लो। सिमिलरली मैं चाहूँगी कि अगर आप मेरे साथ इतने टाइम से हो तो आपको भी अपना इंट्यूशन यूज़ करना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी रीडिंग देखो, कभी भी कोई प्रोजेक्ट के ऊपर काम करो, कुछ भी करो, प्रेयर से शुरू करो और ग्रैटिट्यूड। यहाँ पे भी ग्रैटिट्यूड, प्रेयर सबसे शुरू करो। मुझे भी ग्रैटिट्यूड दो, मेरे इस चैनल को भी, इस रीडिंग को भी, है ना? ताकि ये जो आप जो देख रहे हो उसमें एनर्जी एक्सचेंज हो, उसमें आप की जो रिज़ल्ट है वो फलीभूत हो, फ्रूटफुल हो, ठीक है? तो बहुत इजी है, हम हमेशा ये करते हैं, 3 ग्रुप्स लेते हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा जनवरी मंथ का देखना। तो यस, आप जाओ, मेडिटेट करो अपने ग्रुप पे। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और क्या,
नया साल है, नया साल आने वाला है और वेस्टर्न कैलेंडर वाइज नया साल आने वाली है। वैसे तो हिंदू कैलेंडर वाइज आप देखोगे तो हर एक स्टेट में अलग अलग डेट्स में होती है, अलग अलग फेस्टिवल्स में होते हैं, नई ईयर का शुरुआत, नया साल का शुरुआत। तो यस, हम इसको गणपति बप्पा से शुरू करेंगे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बप्पा हम सबसे जो भी विघ्न है उसको हरा दो, विघ्नहर्ता, उसको निकाल दो हमारे लाइफ में और 2026 बहुत कुछ अच्छा लेके आए। ठीक है, स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिकली हर एक एस्पेक्ट से अच्छी चीज़ों को ऐड करें। चलो इसी नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है आप मुझे मेल कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक है, सो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। आगे स्क्रीनशॉट है, नीचे सारे टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल है, आपकी मर्ज़ी, आप देखो, अच्छे से देखो और एंजॉय करो रीडिंग को। ठीक है, चलो। हाय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ वाइज इस रीडिंग को सिलेक्ट किया है, लेट्स से आप लोगों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहने वाला। हम यहाँ पे पूरी जनवरी मंथ की थोड़ी एनर्जीज चेक करेंगे। कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है तो कुछ चीज़ आपके साथ रेजोनेट होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो लेट्स सी जनवरी 2026 के लिए ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है। ग्रुप नंबर 1, आप लोग ना देखोगे जनवरी 2026 में भाग्य का बदलना क्या होता है। भाग्य का बदलना क्या होता है उसको ना एक लाइव एक्सपीरियंस आप करने वाले हो। जैसे बहुत सारे मतलब बैक टू बैक ऑटोमेटिकली कुछ कुछ गुड न्यूज़ेस आपकी लाइफ में आएगा जो आपको कंटिन्यूसली मोटिवेट करेगा, जो आपको कंटिन्यूसली आगे बढ़ने के लिए फ्यूल ऐड करेगा। ये किसी के थ्रू भी आ सकते हैं, ये आपकी फैमिली के थ्रू आ सकती है, आपके कोलिग्स के थ्रू आ सकती है, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आ सकती है। तो कोई ना कोई जगह से, कोई ना कोई एंगल से, कोई ना कोई लाइफ के कोई ना कोई हिस्से से आपके लिए कुछ कुछ चीज़ें ऐसे ऐड ऑन होगा जो आपको बहुत खुशी देगा, एट द सेम टाइम आपको एम्पावर्ड फील कराएगा, आपके अंदर की शक्ति, आपके अंदर की पावर को जगाने में मदद करेगा आपको। सो इसके थ्रू आप जैसे देखोगे कि आपका भाग्य बदलना या आपकी लक चेंज होना या कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आना, वो आप देखोगे। वो आपको इमोशनली कंटेंटमेंट होने में मदद करेगा, इमोशनली सेटिस्फाई फील करने में। आप अपनी लाइफ से जैसे खुश होगे। जनवरी मंथ में आप इमोशनली स्टेबल रहोगे, खुश रहोगे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ग्रैटिट्यूड आप फील करोगे। आप अपने आप को एक ऐसे पोजीशन में पाओगे जहाँ पे आप हर रोज़ ग्रैटिट्यूड देना चाहोगे कि अपने लाइफ में इतने सारे ब्लेसिंग्स मिलने के लिए आप अपने आप को भाग्यवान मानोगे। और जनवरी मंथ में कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी थोड़ी सी इम्बैलेंस भी हो सकती है, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ जाती है तो थोड़ा सा ईगो का अटैक होना, थोड़ा सा प्राइड का अटैक होना वो हो सकती है, या दिमाग थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाना। तो उन केसेस में आपको अपनी बैलेंस को फिर से फाइंड आउट करनी है, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर फिर से काम करनी है, अपनी पॉजिटिव साइड के ऊपर काम करनी है कि आप किस तरह से अपने आप को बैलेंस, काम, कंपोज्ड रख सको इन अ वेरी क्योटिक सिचुएशन। ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो सकती है जहाँ पे आपको लगेगा कि जैसे
मुझे यहाँ पे वो द्वीप दिखाई दे रही, द्वीप मतलब जैसे एक समंदर के बीच में एक द्वीप आती है ना, तो उस तरह से जैसे हर एक एंगल से आप फंसे हुए हो, आपके पास सिक्योरिटी के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा हुआ है, बाकी सब एंगल से आप फंसे हुए हो, पर अब उन सिचुएशन से भी निकल जाओगे, बहुत आसानी से निकल जाओगे। तो जैसे मुझे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजिकली मुझे ना यहाँ पे जो एक होती है ना विपरीत राजयोग, मतलब आप विपरीत परिस्थिति में पड़ते हो और फिर सडनली उससे लास्ट में एंड में जैसे मूवी का ख़त्म होते होते चीज़ें सही हो जाती है, मतलब इन जनरल बोल रही हूँ। तो फिर उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि जैसे आपको लग सकता है जनवरी के स्टार्टिंग में बीच में आके जैसे चीज़ें हाथ से निकल रही है, रेत फिसल रही है, सडनली फिर ख़त्म होते होते ऐसा लग जाएगा कि सब चीज़ें अगेन फॉल इनटू द राइट प्लेस, तो जैसे सब चीज़ें राइट प्लेस में आ गई। तो ऐसे मुझे गाइडेंस यहाँ पे आ रही है कि जैसे विपरीत राजयोग और विपरीत परिस्थिति आपके सामने आएगी, उससे आप कैसे डील करते हो, कैसे निकलते हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप कैसे डील करते हो सिचुएशन से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर आप निकल जाओगे। मेरा थ्रोट इस रीडिंग को शुरू करने से पहले बहुत अफेक्टेड था, तो आपको बोला जा रहा है जनवरी मंथ में जितना हो रहा है अपनी थ्रोट का केयर करो। मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है पावर ऑफ अटॉर्नी। अगर आप कोई बिजनेस करो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको रजिस्टर करो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे या सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे आप कोई रजिस्टर करो। मुझे यहाँ पे कुछ लॉयर से रिलेटेड, एडवोकेट से रिलेटेड भी यहाँ पे आ रही। हो सकता है कि आप खुद लॉयर हो या एडवोकेट हो या जज हो या ऐसे कोई पोजीशन आप हो या इसके लिए एग्जामिनेशन दिया है तो आप क्लियर कर सकते हो। पर हाँ, आपके हाथ में ना कुछ लोगों के लिए आपके हाथ में पावर है, कुछ लोगों को न्याय दिला सकते हो, कुछ लोगों के लिए कुछ राइटियस एक्शन कर सकते हो, कुछ लोगों के लिए स्टैंड आउट कर सकते हो। बड़ी अच्छी एनर्जी जनवरी मंथ के लिए आपके लिए। किसी के लिए अगर कुछ अच्छा करने का आप सोच रहे हो, करो इन द मंथ ऑफ जनवरी। 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पे मैसेज आ रही है कि अपनी पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान रखो, अपनी मैरिड पार्टनरशिप के ऊपर ध्यान रखो। आपकी स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक में आपकी मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे चेंज आ रही है। एक जगह पे कंप्लीट एक ओके अगर आप रिलेशनशिप में हो, पार्टनरशिप में हो, मैरिड लाइफ में हो, तो पिछले टाइम में जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी जिसकी वजह से आप में डिस्टेंस आ गया या दूरी आ गई या रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रही थी, तो यहाँ पे ना मुझे जुपिटर का कुछ इन्फ्लुएंस जो है वो लग रही है। तो वो जुपिटर के इन्फ्लुएंस की वजह से वो चीज़ें अगेन ठीक होना शुरू हो जाएगी। और वो जो पास्ट लाइफ में, कुछ पास्ट लाइफ तो नहीं बोलूँगी, इस लाइफ टाइम के पास्ट टाइम में आप दोनों के बीच में जो भी मतभेद, मनभेद, जो भी डिस्टेंस आ गया था, वो इसलिए था क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल कुछ जर्नी चल रही थी जिसके लिए आपको अकेले रहना बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए शायद आपके बीच में वो दूरी आई। पर अब अगर ऐसा टाइम आ चुका है कि जहाँ पे आप दोनों के बीच में जब आपने शादी किया था या जब आप फर्स्ट टाइम एक दूसरे को देखे थे, अगर आप रिलेशनशिप में हो, मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो फर्स्ट टाइम जब प्यार हुआ था या देखे थे एक दूसरे को, तो जो भी सिचुएशन था उस टाइम में जैसे अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मेस्मराइजिंग थी, बहुत प्यार था उसमें, तो वो प्योरिटी वापस आ रही है, वो प्यार वापस आ रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली यहाँ पे शादी फिक्स हो सकती है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है मैरिज को लेके। तो अगर बहुत टाइम से आप सोच रहे हो मैरिज के लिए, रिलेशनशिप में हो, तो आप इसको डेफिनेटली आगे लेके जा सकते हो। फैमिली में सब लोग मानेंगे भी, खुश भी रहेंगे और आप भी इस मैरिज को सही टाइम पे मैनिफेस्ट कर पाओगे। तो घर वालों का सपोर्ट रहेगा। और अगर आप मैरिड हो तो अगेन
फिर से बाहर वापस आ रही है मैरिज का। तो मैं ये कार्ड यहाँ पे रखना चाहूँगी बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल वाइब है। लेट्स सी और क्या है जनवरी 2024 की। थोड़ा सा ना आपको कल्चरल एक्सप्लोर करना चाहिए, यानी कि कोई कल्चरल प्लेसेस पे जाना चाहिए, कोई धार्मिक यात्राएं आपको करनी चाहिए जनवरी मंथ में। यहाँ पे मुझे एक सीन दिखाई दे रही है, जैसे वो क्या नाम है वो मूवी का, चेन्नई एक्सप्रेस। उसमें जैसे वो लोग भाग रहे थे घर से, पर्पस अलग अलग था कि वो लोग प्यार में नहीं भागे थे, वो लोग बस अपने आप को सेफ रखने के लिए वो गांव से, जो मिनम्मा थी, जो दीपिका का रोल था, वो वहाँ से निकल रही है अपने घर वालों से भाग के। और क्योंकि वो गुंडे वगैरह है समथिंग समथिंग, वो तो पूरा मूवी अभी नहीं बता सकते वो, बट हाँ उनको वहाँ पे शादी नहीं करनी थी जहाँ पे वो घर वाले ने फिक्स किया, तो उस हिसाब से वो निकल रही थी। और यहाँ पे जो हीरो था, जो पर्सन था, जो मेल एक्टर था, वो शाहरुख खान जो थे, वो क्या किया, तो वो अपनी दूसरी ही जर्नी पे निकल रहे थे। तो वो उन दोनों का जो मतलब कॉम्बिनेशन हुआ या जो यूनियन हुआ, फिर वो दोनों मिलके जो भाग रहे थे, तो करना क्या है, तो एक गांव में जाके रह रहे हैं और फिर वहाँ पे झूठ बोला है कि हम दोनों पति पत्नी हैं, झगड़ा हो गया, समथिंग इस तरह से कुछ है। तो फिर वहाँ पे एक जो मंदिर की सीढ़ी में वो चल के जा रहे थे और फिर वहाँ पे जाके उन्होंने सिंदूर लगा दिया माथे पे, कोई नहीं था, सिर्फ पंडित जी थे, और शादी हो गई। और हीरो जो है वो उसको मजाक में ले लिया, हीरोइन बहुत सीरियस है। तो जहाँ पे वो सीन दिखाई दे रही, तो हो सकती है कि आप लोग कोई ऐसे धार्मिक प्लेसेस पे जाओ, अगर आप मैरिड नहीं हो, रिलेशनशिप में हो, तो धार्मिक प्लेसेस पे कुछ जाओ, मंदिर में, वहाँ पे बहुत प्योर एनर्जी मुझे आ रही है। जैसे आप दोनों एक दूसरे को मतलब कोई प्रॉमिस देना, कोई वादा देना कि हम दोनों शादी करेंगे, या हम दोनों इस एनर्जी को, वहाँ पे लिटरली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है जैसे कोई सिंदूर लगा रहा है, या कोई चूड़ी पहना रहा है किसी को, या कोई प्रॉमिस दे रहा है, अंगूठी पहना रहा है, जैसे प्रपोज करते हैं फॉर मैरिज, तो वो कर देना। कहीं ना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है। अगेन कलेक्टिव एनर्जी के लिए हो रही है, तो सब चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, तो बड़े एक्साइटेड मत हो जाओ हर कोई। तो कुछ के लाइफ में ये हो सकती है, कुछ के लाइफ में ये नहीं हो सकती, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ब्रॉड माइंडसेट के साथ लो, मतलब कुछ प्रॉमिस यहाँ पे हो रही है, प्रॉमिस बहुत प्योर प्रॉमिस है, बहुत प्योर प्रॉमिस है। और देखो यहाँ पे ना बार बार शादी से रिलेटेड, कार्मा से रिलेटेड मैसेजेस आ रहे हैं, वेदर इट्स 10 ऑफ कप्स, वेदर इट्स जो है व्हील ऑफ फॉर्चून, वेदर इट्स 4 ऑफ वंस, सब में ना बहुत कार्मा यहाँ पे कनेक्टेड है। तो कार्मिक पार्टनर, हेल्थ में इश्यूज चल रही थी, हेडेक होना, हाथ पैरों में दर्द आना, बैक में पेन आना, स्टमक के इश्यूज होना, जॉइंट्स में पेन्स आना, इमोशनली अपने आप को स्टेबल ना पाना, ऐसे सिचुएशंस जो भी चल रहे थे, तो एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, अर्थ एंजल भी आपको मदद कर रहे हैं। तो आप बहुत इजीली वहाँ से रिकवर कर जाओगे। जनवरी मंथ बहुत हेल्दी रहेगा। यहाँ पे पीसफुल रेजोल्यूशन के साथ मुझे मैसेज आ रहे हैं, आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील किया, क्योंकि हार्ट चक्रा में कुछ चीज़ें ब्लॉक होके बैठी हैं, कुछ इमोशंस, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि कुछ अनहेल्दी चीज़ें हार्ट में अभी भी ब्लॉक है, उसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ ज़्यादा हो रहे हैं। तो अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा रिलीज़ करो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। जनवरी मंथ में एंजल्स आपके साथ डिफरेंट फॉर्म्स में कनेक्ट होंगे। तो स्टार्स के साथ, मून के साथ, एनर्जीज़ के साथ आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है कि यूनिवर्सल मैसेज, वेदर इट्स कमिंग फ्रॉम एनी, क्या बोलते हैं उसको, एंजल नंबर्स, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स, कोई भी फॉर्म में यूनिवर्स आपके साथ कनेक्ट होगा। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। बार बार ये आ रहे हैं ना ट्रस्ट और यू बिलीव में, कि जनवरी मंथ ना आपकी बिलीव के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर आप ख़राब बिलीव करोगे तो ख़राब होगा, अगर आप अच्छा बिलीव सिस्टम अच्छा रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा। एक और यहाँ पे गाइडेंस आ रही है, लेट गो। फिर से जो एक आया था ना कि मतलब अपने हार्ट चक्रा को हील करो, कुछ चीज़ें हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस होके बैठा हुआ है, उसको हील करो। क्या है, पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है।
थोड़ा सा अपने हार्ट चक्र को हील करो। लेट्स सी और क्या मैसेज, थोड़े से हैंड रिटन कार्ड्स में से लेते हैं। तो बहुत सारे मैसेज आ गए बाबा आपके लिए। प्लेस चेंज, इसको मुझे लेने का जो है गाइडेंस आ रही है। अपने घर में तुलसी का पौधा है, कुछ भी है, मतलब तुलसी का पौधा हो, पुदीना का पौधा हो, जैसे तुलसी का पौधा का ना अलग इम्पॉर्टेंस है, वो अलग ही इम्पॉर्टेंस है। तो बहुत ज़रूरी है आपके घर में थोड़ा सा तुलसी का पौधा रखना, और उसको बार बार कंज्यूम करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। प्लेस चेंज हो रही है, मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है कि आप जो जॉब में जो जहाँ पे काम करते हो, जो ऑफिस हो गया या जो बिज़नेस हो गया या जो भी आप करते हो काम के वाइज, वहाँ पे वो प्लेस चेंज होगा, मतलब आपकी डेजिग्नेशन भी चेंज हो सकती है। जो भी आप डेजिग्नेशन में थे वो चेंज हो सकती है। और वो क्लाइंब अप के साथ मुझे ये भी आ रही कि वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब जो भी आपकी डेजिग्नेशन चेंज होगा वो प्रमोशन होकर चेंज होगा, या जॉब चेंज करोगे तो हायर सैलरी में या डेजिग्नेशन वाइज बढ़ा, ऐसे। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। लव की वाइब्रेशन बढ़ा है। हायर एजुकेशन आपके लाइफ में आ रही है, तो कुछ लोग यहाँ पे कुछ हायर स्टडीज़ कर सकते हो। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, इसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है। और नाउ मोमेंट में, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर मोमेंट में मत रहना। कोशिश करो कि जितना हो रहा है अभी के मोमेंट में, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनों के साथ, और उनकी नया साल भी बेहतर बना सकते हो विद दिस गाइडेंसेस। पर्सनल रीडिंग, पर्सनल बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। मेल आईडी का डिटेल्स स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बाकी के सारे डिटेल्स चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ओल्ड वीडियोस के लिंक्स भी मौजूद है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को अच्छे से देखना। ठीक है, थोड़ा टाइम लेके देखना, और इंट्रो को भी अच्छे से देखना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। ठीक है, और मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रखना। तो टेक केयर, बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आप लोगों के लिए जनवरी मंथ क्या सब चीज़ें रखा है, कौन सी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है, और कौन सी चीज़ के लिए गाइडेंसेस आप फॉलो करोगे तो आप जनवरी मंथ में बेहतर रिजल्ट देखोगे, और वो अल्टीमेटली आपको 2026 में और भी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट करने में मदद करेगा। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपना ग्रैटिट्यूड इस रीडिंग को और हर एक चैनल को, डिवाइन को, यूनिवर्स को अपना दे दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू बोलने से, ग्रैटिट्यूड देने से आपका ओपन अप होगा, पोर्टल ओपन अप होगा, ताकि आप अच्छी और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सको और अच्छी चीज़ों को अपने लाइफ पे ला सको। ये ना बात कर रहा है मेहनती, आप बहुत मेहनती हो। 2026 में भी आपका मेहनत मतलब वो सेम रहेगा। आप मेहनत करने में, आप परीक्षाएं देने में, आप हार्ड वर्क करने में बहुत बिलीवर हो। आप वर्क से रिलेटेड बहुत बिलीवर हो। वो बोलते हैं ना कर्म योगी, तो आप एक कर्म योगी हो। आप कर्म से बहुत लगाव भी रखते हो और कर्म से बहुत बिलीव भी रखते हो। तो आपकी सारे मैनिफेस्टेशन और सब चीज़ें ना आपके कर्म के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे आप ग्रुप नंबर 2 में जो भी लोग हैं, एनर्जीज ऐसे आ रही कि आप मेहनती बहुत हो, हार्डवर्क पे बिलीव करते हो, और यही आपको अल्टीमेट रियलिटी के साथ मिलाने में 2026 आया हुआ है। जो गाइडेंस आ रही है, आपकी सारे मेहनत का रिजल्ट आपको धीरे धीरे 2026 में विजिबल होना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए 2026 का जो मेन थीम है विच इज़ सन, वो ईयर का एनर्जी सन है, तो सन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आपकी फादर से आपको हेल्प मिलना, आपकी मतलब गुरु, मेंटर, इनसे आपको मदद मिलना, और स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपको बहुत सारे डाउनलोड्स आना, बहुत सारे मदद मिला। वो ऑटोमेटिकली आप ऐसे खोजोगे नहीं, आपके पास मदद अपने आप आ जाएगा।
वो आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन। कुछ लोग अगर इवन उनको नहीं पता है कि कहाँ पे आगे बढ़नी है, तभी भी जनवरी मंथ में ना यूनिवर्स आपको बड़ा सपोर्ट करेगा टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई यू बॉर्न हियर, व्हाट इज़ द थीम ऑफ योर लाइफ, क्या है आपकी एग्जिस्टेंस, क्या है आपकी पर्पस, क्या है, कौन सी चीज़ें करने के लिए आप बने हुए हो, कौन सी चीज़ें करोगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी। हर एक चीज़ में आपके लिए जैसे रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, गाइडेंसेस मिलना शुरू हो जाएगा। और ये जैसे आपकी पास्ट लाइफ की मेहनत की वजह से भी आप, ये मेहनत ही पास्ट लाइफ से हो आप। कुछ लोग यहाँ पे ना अपनी जिम या फिज़िकल फिटनेस या योगा या कुछ ना कुछ फिटनेस से रिलेटेड, फिज़िकल एंड मेंटल जो बॉडी है हमारी, उसकी हेल्दियर जर्नी में निकल पड़े हो। तो आप कुछ ना कुछ एक टारगेट लेके पकड़ोगे, जैसे 21 डेज़ का जर्नी, 30 डेज़ का जर्नी, तो ऐसे कुछ आप करने वाले हो तो आपकी फिज़िक बड़ा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपकी बोन का स्ट्रक्चर, मसल का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होने वाली है। धार्मिक यात्राएं मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही, तो एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूँ तो 9th हाउस एक्टिवेट हो सकती है यहाँ पे। 3rd हाउस भी कुछ लोगों का एक्टिवेटेड है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे ग्रोथ भी नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा ऐसे माइंडसेट ऐसा है कि आप मेहनत कर रहे हो और उसका रिजल्ट मिल रही है, तो और भी ज़्यादा आप उसमें बिलीव करो और भी ज़्यादा मेहनत करो, तो यहाँ पे वो आ रही है। तो धार्मिक यात्राएं भी 9th हाउस आपका एक्टिवेट हो रही है, विच अल्टीमेटली एक्टिवेट योर लक। अगर अभी तक हार्डवर्क का, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिल रही थी, दैट बिकॉज ऑफ समहाउ लैकिंग योर लक साइड, तो वो लक अभी एड ऑन हो रही है। नाइस। इवन आपकी 6th हाउस में राहु का कुछ इम्पैक्ट हो सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे गाइडेंस आ रही है जैसे आपकी शत्रु हैं, जो एनिमीज़ है, वो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते से निकल जाएंगे। कोई भी आपका बुरा चाहेगा या सोचेगा या करने का विचार भी करेगा तो भी डिवाइन उसको आपके रास्ते से हटा देगी। तो जितनी भी एनिमीज़ हैं, शत्रुएं हैं, जिनके साथ भी आपका नहीं बनता है, जो आपकी हिडन एनिमीज़ भी है, मतलब आपके सामने अच्छे से बिहेव करते हैं पर बैक साइड में वो आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव प्लान करना, नेगेटिव सोचना या नेगेटिव बोलना, ऐसे कुछ करते हैं, तो वो हिडन एनिमीज़ भी आपकी लाइफ से ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। इवन आपको पता भी नहीं चलेगा पर वो गायब हो जाएंगे। तो उसके वजह से आपकी मेंटल पीस बड़ा हेल्दी रहने वाली है, क्योंकि अननेसेसरी एनर्जीज जो आपको साइकिक अटैक करते हैं या आपकी एनर्जीज़ को पुल आउट कर लेते हैं, डाउन कर लेते हैं, वो आपके लाइफ से ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो आप अपने आप को मेंटली बहुत हेल्दी पाओगे, इमोशनली भी। विद क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे आप बहुत अच्छे से, आपके पास ऐसे एक पावर रहेगा कि जहाँ पे आप अपनी इमोशंस को किसी को खेलने भी नहीं दोगे, बहुत बैलेंस्ड इमोशन हो, बहुत पीसफुली आप अपनी काउच में बैठ सकते हो, बेड में सो सकते हो, काम कर सकते हो, कोई भी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा इन द मंथ ऑफ जनवरी। नेटवर्किंग बढ़ने का भी यहाँ पे गाइडेंस है। तो आप कुछ अपने अंडर लोगों के साथ मिलके कुछ काम नया शुरू कर सकते हो, या अपनी जो भी वर्क है, अगर बिजनेस है, वर्क है, उसको एक्सपैंड कर सकते हो। अगर नौकरी है, जॉब है, तो आपको लीडर का पोजीशन मिल सकती है, टीम लीड करने का। तो कोई टीम को हैंडल करना, छोटा सा टीम हो सकती है, 2-4 लोगों का टीम हो सकती है, बट हाँ, वो एक अलग एक्सपीरियंस आपको देगा। टेन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यहाँ पे एक मैसेज आ रही है कि जो आपकी जो ब्लड लाइन में कोई ऐसे एंसेस्ट्रल लीनेज होती है ना, हमारे एंसेस्टर से ब्लॉकेजेस होती है, ब्लड लाइन में कुछ ब्लॉकेजेस होती है, तो ब्लॉकेजेस आपको ना बार बार रोक रही थी। आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने से पहले वो ब्लॉकेजेस आ जाना, उसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस आ जाना, उसकी वजह से आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाना, तो वो कहीं ना कहीं हील हो रही है, वो चेंज हो रही है, वो पैटर्न चेंज हो रही है। तो ब्लड लाइन की पैटर्न चेंज होने की वजह से आपकी जो मेहनत पे बार बार पानी फिर रहा था वो नहीं होगा। तो लिटरली आप जो मेहनत करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, सही तरीके से मिलेगा।
प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करो, कैसे लोगों के सामने प्रेजेंट करनी है अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करो, अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर वर्क करो, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर, सक्रेल चक्रा और रूट चक्रा के ऊपर जितना हो रहा है फोकस करो। जितना आप अपने लोअर चक्रास को बैलेंस करोगे उतना आपकी अपर चक्रास यानी कि आपके हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा ये सब हील होना शुरू हो जाएगा। ये तो कब से आने के लिए जैसे रेडी ही था। कुछ एनर्जीज यहाँ पे ऐसे आ रहे हैं जैसे आपको चॉइसेस मिलेगा काम करने का कि आप ये चॉइस करना, वो चॉइस करना, दोनों के साथ मिलके आगे बढ़नी है, क्या करनी है, आपको चॉइसेस मिलेगा। और सबसे अच्छी और बढ़िया बात है कि जनवरी मंथ में आप अच्छा चॉइस लोगे, आपकी डिसीजन सही रहेगा कि मुझे यहाँ पे जानी है या यहाँ पे जानी है, इधर फोकस करनी है, उधर फोकस करनी है, दोनों पे फोकस करनी है, तो किस तरह से फोकस करनी है। बहुत क्लियर हो आप अपनी लाइफ में, बहुत बैलेंस्ड हो। मैं बोलूँगी अगर अभी तक इम्बैलेंसिंग एनर्जी में चल रहे थे तो अभी बैलेंसिंग एनर्जी को फील करोगे। एक यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि जैसे जो एक हमारा धर्म ग्रंथ है जो साई सच्चरित्र है, जो साई बाबा, शिरडी के साई बाबा के ऊपर लिखा गया है, उसमें एक पास्ट लाइफ की स्टोरी है वीरभद्रप्पा और चेम्बासापा। तो उनकी स्टोरी आपको पढ़ने की, वो चैप्टर का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, वो चैप्टर का नेम शायद 23, 24 समथिंग है कुछ, तो वो उसी मतलब 20 से लेके 40 के अंदर वो चैप्टर आती है, क्योंकि मैं उसको हमेशा पढ़ती हूँ तो मुझे उतना तो आइडिया है। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं याद नहीं आ रही कौन से चैप्टर में है, बट हाँ आप उसको देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी भी आप पढ़ सकते हो, उसकी स्टोरी भी मिल जाएगी आपको, वो सुन सकते हो। तो आपको कुछ चीज़ें वहाँ से कुछ डाउनलोड्स होंगी, कुछ समझ में आएगी, तो वो देखो जनवरी मंथ में, वो ज़रूर देखो। आपकी रिज़ल्ट, आपकी जो रिज़ल्ट है, आपके जो मनी है, आपका जो आउटकम्स है, आपकी जो सक्सेस है, उसके ऊपर ना कुछ लोगों की नज़र है। बट एट द सेम टाइम बात ये हो रही है कि नज़र तो है, बहुत लोगों की नज़र तो है, कुछ लोगों की तो स्ट्रॉन्ग नज़र है, पर डिवाइन उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। जनवरी मंथ में थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपका बढ़ सकती है, यानी कि घर और रिलेशनशिप और मतलब घर परिवार को संभालना और काम को संभालना, स्पिरिचुअलिटी को संभालना या घर परिवार को संभालना, तो इस तरह से ना कुछ चॉइसेस आ जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि आपको बहुत क्लियर कट रहनी है कि मुझे क्या चाहिए अपने लाइफ में, क्या नहीं चाहिए। अगर मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन हो रही है, अगर मेरे ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस आ रही है, तो सामने वाले को बताओ कि मुझे ये प्रॉब्लम है और मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है। तो बहुत हद तक आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से लाइफ पैटर्न की थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है। बट अगेन आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया गया हुआ है डिवाइन की तरफ से, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्स्ट्रा है, उसको आप मना भी कर सकते हो विथ पोलाइटनेस के साथ। सामने वाले को मना करो कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा नहीं है, मैं इसको नहीं उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगी। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि परेशान होके बड़े ही मतलब लाइफ को बहुत तिरस्कार करते करते आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा रहे हो, ज़रूर बिल्कुल भी नहीं है। जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बॉडी माइंड सोल ले सकता है सिर्फ उतना लो, बाकी के सारे नोचेस को हाथ जोड़ के अपने लाइफ से निकाल दो। कुछ एंजल से मैसेज लेते हैं। ये टाइम है आपकी ग्रोथ का, ये टाइम है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में और अपनी चक्रास के ऊपर काम करना, अपनी फिजिकल बॉडी के ऊपर काम करना। तो बाहर की अननेसेसरी एनर्जीज को अलाउ मत करना, बिल्कुल मत करना। लेट्स सी एंजल से क्या मैसेज आ रहा है। इवन आप नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी मत करो कि मेरे ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना आ जाए, प्लीज़ मुझे इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो, अरे आ जाएगा तो ये नेगेटिव मैनिफेस्टेशन हो जाएगा। तो खुद से कुछ नेगेटिव मैनिफेस्टेशन भी नहीं करनी है, सिर्फ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन करनी है। जो बोलो, जो सोचो, जो इंटेंड कर रहे हो वो सिर्फ अच्छा ही होना चाहिए, नथिंग एल्स।
फिर से आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो कहीं पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर बर्डन ज़्यादा हो रही है, मुझे किसी की ज़रूरत है, तो आप बोलो कि मुझसे ये चीज़ें नहीं हो रही है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो। अगर कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, कोई भी आपकी बातें नहीं समझ रहा है, तो डायरेक्टली आप यूनिवर्स एंजल से मदद मांग सकते हो, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। इस महीने में बटरफ्लाइज और कैटरपिलर, इनको आप बहुत विज़िट कर सकते हो, मतलब ये लोग आपको बहुत विज़िट कर सकते हैं। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा देंगे, किस तरह से कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। डेफिनेटली जहाँ पे आपको किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं हो रही है, अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में, वहाँ पे आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने को बोला जा रहा है। सिंपली डिवाइन से पूछो, मदद मांगो, एंजल से मदद मांगो, आपको मदद मिल जाएगा। ग्रेट। आप रेडी हो दूसरों की मदद करने के लिए, और दूसरों की मदद लेने के लिए भी आप रेडी हो। अपने आप को ओपन अप करो कि मुझे सिर्फ दूसरों की मदद करनी नहीं है भाई, मुझे लेनी भी है। इक्वल गिवन एंड टेक कॉन्सेप्ट के साथ आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि एंजल्स आपको बार बार वही सिखा रहे किस तरह से मदद करनी है दूसरों का और किस तरह से दूसरों से मदद लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि 100% काम आप खुद ही करो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद ही लो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको भगवान ने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है, ठीक है? तो ज़बरदस्ती बहुत सारे बर्डन्स अपने कंधों पे नहीं लेनी है। आप बिल्कुल मदद मांग सकते हो, एंजल्स आपकी मदद करने के लिए हमेशा रेडी हैं। एमेथिस्ट क्रिस्टल और सिट्रीन क्रिस्टल इस समय में आपको सही डायरेक्शन देने में बड़ा मदद करेगा। अमेज़ोनेट भी मुझे दिखाई दे रही कि अमेज़ोनेट भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जनवरी मंथ में इस क्रिस्टल्स के साथ भी आप थोड़ा सा काम करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। हाउ टू रिसीव हेल्प्स, हेल्प कैसे रिसीव करनी है और हेल्प कैसे देनी है दूसरों को, ये समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जनवरी मंथ में कुछ बेनिफिट्स आपको मिल सकती है। गोल्ड कॉइन आपके घर में आ सकती है, आप खुद बाय कर सकते हो या आपको गिफ्ट्स में मिल सकती है, ठीक है? और ये सिर्फ गोल्ड कॉइन में ही नहीं है, मुझे यहाँ पे बिटकॉइन भी सुनाई दे रही है, तो आप कहीं पे इन्वेस्ट भी कर सकते हो, बिटकॉइन में या गोल्ड कॉइन में, या लैंड, प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, इसका कुछ काम आप कर सकते हो, शुरू कर सकते हो, या किसी को मदद कर सकते हो, या किसी की मदद से इन सब चीज़ों में कुछ नॉलेज गेन कर सकते हो। पावर ऑफ साइलेंस से मुझे यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि आपको बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी बोलने से पहले साइलेंट हो जाओ, सोचो और फिर बोलो, ठीक है? जनवरी मंथ इज़ ऑल अबाउट थिंक एंड स्पीक। जहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे बोलना ज़रूरी है नहीं, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, आपको कोई जज नहीं करेगा। कोई आइडिया यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो, कोई प्रोडक्ट यहाँ पे आप लॉन्च कर सकते हो, कोई बिजनेस आइडियाज़ यहाँ पे लॉन्च करता हुआ भी दिखाई दे रहा हो। मैरिज, जनवरी मंथ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल्स आना, मैरिज होना, मैरिज डेट कंफर्म होना, मैरिज से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज़, कुछ मैरिज से रिलेटेड कुछ कोई कंफर्मेशन या कोई इवेंट्स आप अटेंड भी कर सकते हो अपने रिलेटिव्स के। ट्रंक्वालिटी, ओ माय गॉड, पावर ऑफ साइलेंस, ओहो, ओके, नाइस। यहाँ पे कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है और उसके अगेंस्ट में ना आपको गिफ्ट मिल सकती है, अपने इन लॉज से कोई गिफ्ट मिल सकती है, गोल्ड कॉइन्स या कोई ज्वेलरी, कुछ ना कुछ उनसे आपको शगुन के तौर पे मिल सकती है। दूसरा यहाँ पे जो आ रही है पावर ऑफ साइलेंस और ट्रंक्वालिटी के साथ मेडिटेशन, हाईली रेकमेंड फॉर ग्रुप नंबर 2। मेडिटेशन आपके लिए 2026 का जनवरी महीना सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। हर रोज़ 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 30 मिनट्स अगर कर सकते हो, डू इट। हर रोज़ मेडिटेशन, हर रोज़ मेडिटेशन, क्योंकि जनवरी मंथ
आपके अपर चक्रास को बहुत एक्टिवेट कर लेगा। सिर्फ पावर ऑफ साइलेंस को प्रैक्टिस करना, साइलेंट हो जाना हर चीज़ में, बहुत ज़्यादा नहीं बोलनी है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी है, अपनी माइंड को भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने के लिए नहीं देनी है, आपकी जो रेप्टाइल ब्रेन है उसको भी साइलेंट करनी है। अच्छी नींद लेनी है ताकि ड्रीम्स में भी अननेसेसरी चीज़ें आपकी लाइफ में आपको तंग ना करें। और मेडिटेशन आपको ट्रंक्वालिटी स्टेज पे या जैन स्टेज में लेने के लिए बहुत मदद करेगा। आप कोई मेडिटेशन सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हो। मून ब्लेसिंग्स, तो न्यू मून और फुल मून में आपके लाइफ में कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो सकती हैं और मून की हमेशा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, माँ की हमेशा आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। तो अपनी माँ की आशीर्वाद लेना, मून में थोड़ा सा वॉक करना, मून लाइट, मून चार्ज वाटर पीना, मून मैनिफेस्टेशन करना, ये बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। लेट्स से और 2-3 हैंड रिटन कार्ड्स में से ये एक बार आया था, मैंने नहीं लिया था, बट फिर से ग्रैटिट्यूड आ रही है, तो आपके लिए बार बार आ रही है कि ग्रैटिट्यूड देना। जैसे रीडिंग की शुरुआत में मैंने बोला ग्रैटिट्यूड देना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए वही आ रही है। नाउ मोमेंट, कभी कभी आप पास्ट में या फ्यूचर में चले जाते हो और उसकी वजह से बड़ा प्रॉब्लम भी आपको फेस करने के लिए पड़ता है। मेंटल लेवल में, इमोशनल लेवल में स्टक हो जाते हो, तो हमेशा कोशिश करना जब भी दिमाग पास्ट या फ्यूचर में चला जाए तो उसको वापस से प्रेजेंट मोमेंट में लेके आनी है, ठीक है। जितना आप प्रेजेंट मोमेंट पे रहोगे उतनी आप लाइफ को समझ पाओगे। ट्रंक्वालिटी स्टेज इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंट मोमेंट, तो डेफिनेटली आप प्रेजेंट मोमेंट में बड़ा जीने वाले हो। जिनसे भी ब्लेसिंग्स मिले, आशीर्वाद मिले, उनको धन्यवाद करना, ग्रैटिट्यूड करना भी बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। नाउ ये जो पावर ऑफ साइलेंस और ट्रंक्वालिटी स्टेज आपको नाउ मोमेंट के साथ कनेक्ट कराएगा। जो फुल मून या फिर जो न्यू मून है, अगर कोई लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट हो या कुछ आइडियाज़ को लॉन्च करने का सोच रहे हो, कोई कुछ चीज़ को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, तो वो न्यू मून या फुल मून में आप कर सकते हो। आपके लिए मून ब्लेसिंग्स उसमें जो है एड ऑन हो जाएगा। एब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक, एंड व्हाट इज़ ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन करो, एब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक, बार बार बोलो अपने आप को। वॉट यू इमेजिन, वॉट यू क्रिएट, इट इज़ ब्लेसिंग्स, एंड शो योर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स दिस, वट एवर यू आर रिसीविंग। बी द प्रेजेंट मोमेंट, डू द मेडिटेशंस एंड रिसीव द मैनिफेस्टेशंस रिजल्ट ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, विच इज़ एब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक। जो आप बोल रहे हो वही सच होगा, सोच समझ के बोलो, साइलेंट हो जाओ, सोचो फिर बोलो। किसी के लिए भी गलत नहीं सोचनी, खुद के लिए भी नहीं सोचनी। आप सोच में ही बहुत गलत चीज़ें मैनिफेस्ट कर लेते हो, तो मैनिफेस्ट करनी क्या है? एब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक। ये अपने आप को बार बार रिमाइंडर दो जनवरी मंथ में, एवरी सिंगल डे। एब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक, एब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक। आप इसको चैंट कर सकते हो 11 टाइम्स, 21 टाइम्स, 100 नॉट 8 टाइम्स, ताकि आप जो बोलो कॉन्शियसली बोलो, और जो बोलो समझ के बोलो, सोच के बोलो, वही चीज़ें मैनिफेस्ट हो। जनवरी मंथ में आप अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर देखोगे। कुछ भी गलत बिल्कुल मैनिफेस्ट नहीं करना, ना खुद के लिए ना किसी और के लिए। डन। तो ये थे आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो, अपनों के साथ शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। मैं भूल गई थी एक्चुअली क्या बोलनी है, बार बार सेम चीज़ें बोल के कभी कभी हम बोर हो जाते हैं, भूल जाते हैं ना। तो हाँ, तो ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरे पोस्ट और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसके थ्रू आप इंटरेक्शन कर सकते हो, और पर्सनल रीडिंग, पर्सनल सेशन बुकिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। डन। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। अपनों का और इस एनवायरनमेंट का अच्छे से ध्यान रखना। 2026 एनवायरनमेंट के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत ज़रूरी है एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, ठीक है। तो टेक केयर, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। बाय। नमस्ते ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी इंट्यूटिवली या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इस ग्रुप को सिलेक्ट किया है, आप लोगों के लिए जनवरी 2026 में कौन सी एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, चलिए देख लेते हैं। आप
वीडियो को शुरू करने से पहले अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी धन्यवाद इस रीडिंग की तरफ, इस एनर्जी की तरफ, डिवाइन एनर्जी, आपके एंजल गाइड्स, स्पिरिट गाइड्स, आपके हायर सोल, आपकी हायर सेल्फ, सब लोगों को धन्यवाद करके इस रीडिंग का शुरुआत करो। आई थिंक ये एनर्जी ग्रुप नंबर 2 में भी आई थी या ग्रुप नंबर 1 में या दोनों में, एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। ओके, सो मुझे ऐसा जैसे ना समर कैंप तो मुझे वैसे दिखाई दे रहा है। हालांकि 2026 का जनवरी का मंथ जो है वो ऐसा नहीं है कि वो कोई मतलब समर वैकेशन के टाइम होता है। हाँ नहीं, विंटर के वैकेशन, हम जब विंटर के लिए पिकनिक होना ये सब जाते तो दैट इज़ डिफरेंट। बट हाँ, समर वैकेशन तो है नहीं, पर मुझे यहाँ पे जैसे समर कैंप या कोई चीज़ें सीखना या स्पिरिचुअल रिट्रीट या कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप फॉरेस्ट में जाके कुछ आयुर्वेदा से रिलेटेड कुछ कर रहे हो, तो बेसिकली आप जो है कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो, फैमिली के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो। और ये मुझे थोड़ा सा एडवेंचरियस वाला या जंगल में या पहाड़ियों में इस तरह से मुझे दिखाई दे रही। तो हो सकती है कि वैसे प्लेस पे जाके जैसे हम टेंट लगा के रहते हैं, थोड़ा सा इको फ्रेंडली रहते हैं, तो उस तरह से कोई प्लान आप कर सकते हो, ताकि आप ये जो प्रदूषण वाली जगह है जहाँ पे एनवायरनमेंट में इतनी पोल्यूशन है, वाटर में इतनी पोल्यूशन है, एयर में, हर जगह यहाँ पे पोल्यूशन और फेक चीज़ें ही अब आजकल चल रहा है। जितना जितना कलयुग आगे बढ़ रही उतनी ज़्यादा फेक और पॉइजन चीज़ें ही आगे बढ़ रही। तो देयर इज़ हाई चांसेस कि आप जो है इस समय पे जनवरी मंथ में आप कोई ना कोई प्लान कर सकते हो। अगर नहीं कर रहे हो तो इको रिट्रीट वाला कोई प्लान आप कर सकते हो। अगर कोई फ्रेंड्स जा रहे हैं, बुला रहे हैं, फैमिली ट्रिप के लिए कुछ सोच रहे हो, तो करो इस चीज़ को, वो बोला जा रहा है यहाँ। तो ये बेसिकली करेगा क्या, ये आपकी जो भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, जहाँ पे आप काम, बच्चे, अपनी स्पाउस, अपनी फैमिली, उसको देख रेख करने में आपका पूरा समय चला जा रहा है और लाइफ को जैसे आप एंजॉय करना भूल गए हो, अपनी सेल्फ केयर रूटीन भूल गए हो, अपने जीवन का मकसद भूल गए हो, सब चीज़ें भूल गए हो, बस आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। तो उससे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मिलेगा, कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए मिलेगा। आपके मन में जो चिंताएं चल रही है, बहुत चिंतित हो फैमिली को लेके, मेरे बच्चे का करियर क्या होगा, मेरे बच्चे की जीवन कैसा होगा, क्या मैं उन्हें अच्छा लाइफ दे सकता हूँ, क्या मेरी वाइफ मुझे सपोर्ट करेगी या मेरा हस्बैंड मुझे सपोर्ट करेगा, मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है अकेले, स्पाउस का सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह से, या फैमिली का बर्डन मेरे ऊपर है, तो इस तरह से कुछ ना कुछ चिंताएं आपके मन में चल रही है। तो जब आप इस एनवायरनमेंट से कहीं दूर थोड़ा जाओगे कुछ दिनों के लिए, तो ये आपकी ये चिंताओं को दूर करेगा और आपकी लाइफ में एक नई बहार को लेके आएगा, नया कलर को लेके आएगा, नई एनर्जी को लेके आएगा, विच विल डेफिनेटली गोना हेल्प यू इन ऑल थ्रू आउट 2026। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसे भी मैसेज आ रही है कि अगर आप जैसे ओडिया में ना हम चीता डालते हैं, तो चावल का बैटर बना के हम उसमें जो है, जैसे गुरुवार का माणवसा होता है, हमारे में लक्ष्मी पूजा होती है, माणवसा उसको बोलते हैं, तो जैसे उसमें होती है। साउथ साइड में आप चले जाओगे तो वहाँ पे समथिंग मुरुगुलू समथिंग मतलब डालते हैं वो लोग घर के बाहर पूजा की जगह पे, वो एक चौक जैसे होती है और उससे वो लोग वो ड्राइंग बनाते हैं, तो बहुत सुंदर होती है। तो मुझे यहाँ पे जैसे वो वाली ड्राइंग दिखाई दे रही है, लिटरली मुझे यहाँ पे वो साउथ साइड का वो जो मुरुगुलू समथिंग डालते हैं वो लोग, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर जनवरी के मंथ में आप वो करो, वो सीखो, या तो वो अप्लाई करो अपने घर में या कहीं पे भी। जैसे मंडेला आर्ट होती है ना, मंडेला आर्ट क्या करता है, हीलिंग करता है, कोई ना कोई चीज़ें, जैसे नेचर आपका हीलिंग करता है, डोनेशंस आपका कर्मा रिलीज़ करता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में हीलिंग, कर्मा रिलीज़ का प्रोसेस ये सब ऐड हो जाएगा। अच्छी बात है। तो जैसे जिन लोगों को मंडेला आर्ट सीखनी है, करनी है, बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छा है।
एक यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है जैसे बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, मतलब कुछ करके दिखानी है। कुछ लोग फॉरेन जाने के प्लान में हो। फॉरेन मतलब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना। यहाँ पे बहुत ऐसे यूथ वाली एनर्जी आ रही है, जैसे युवा कोई मतलब बहुत स्ट्रांगली कुछ कहीं पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो जैसे कोई स्कॉलरशिप में बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इवन ये फॉरेन मतलब फॉरेन कंट्री भी नहीं हो सकती, ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टेट बदल रहे हो सेम कंट्री में, तो ऐसा भी हो सकती है। बट यस, कहीं पे जाना, कहीं पे कुछ एक्शन करना, तो वो मोड बहुत ज़्यादा है। जैसे युद्ध, वॉर जैसे छिड़ गया है और सेनापति को जैसे मतलब एक्ट करनी ही करनी है, नहीं तो फिर अब जो है वो लोग अटैक करेंगे। तो उस तरह से ना बहुत एक्शन ओरिएंटेड हो, तो आपको ना थोड़ा सा संभाल के गाड़ी चलानी चाहिए। अपने एग्रेशन को, अपनी ये जो एंथुजियास्टिक एनर्जी है या कुछ करके दिखाने का जो साहस, जो पराक्रम है आपके अंदर, अच्छी बात है। स्टिल आपको थोड़ा सा एनर्जी बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि कोई आपको मैनिपुलेट भी कर सकता है या आप खुद ही खुद को मैनिपुलेट कर सकते हो। मतलब खुद ही अपनी एक्शन देख के जैसे आप बोल सकते हो कि ये मैंने क्या कर डाला, हड़बड़ी में या जल्दी जल्दी में। बहुत बार हम ना गलत स्टेप भी ले सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ के लेना। जनवरी मंथ में कोई भी मेजर डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा इन सोचना, अगर हो सकता है तो जनवरी मंथ स्किप करके फरवरी मंथ तक लेना। हाँ, प्लानिंग कर सकते हो, बिल्कुल प्लानिंग कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, सिर्फ एक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आप इतनी फास्ट एनर्जी में हो कि आपको सच और झूठ में फ़र्क नहीं समझ में आ रही। तो कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है या आप खुद ही खुद को मैनिपुलेट कर सकते हो, ऐसा। जनवरी मंथ में कोई ना आपको कुछ पेन से ना निकालने की कोशिश कर रहा है। मुझे यहाँ पे ऐसे आ रही है जैसे आप ना कुछ दर्द में हो, कोई पेन में हो, कोई चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हो, बता नहीं पा रहे हो, तो ऐसी एनर्जी में आप खुद को पाओगे। वहीं पे कोई पर्सन आपकी लाइफ में है, जैसे सीक्रेट एडमायरर होते हैं, जैसे वेल विशर होते हैं, जैसे आपको पता ही नहीं चलता कि कोई मुझे मदद कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं तो अकेले हूँ, मैं तो अकेला ही सब कुछ पेन सह रहा हूँ या सह रही हूँ। वहीं पे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई पर्सन, आपकी फैमिली के बाहर, वो ना आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सच्चाई की तरफ लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, रादर दैन कि वो शेमफुल और वो जो ऐसे खुद को ब्लेम करने वाला रिजेंटमेंट एनर्जी, खुद को बार बार ब्लेम करना, नेगेटिव एनर्जीज भेजना, सैबोटाइज करना। तो ये चीज़ें जो आप करते हो, वो ना करते हुए कोई आपको जगा रहा है कि भाई सच्चाई को देख, क्यों अपने आप को कोस रहा है, सच्चाई को देख। अभी भी तुम्हारे हाथ में ऑप्शंस है, अभी भी तुम्हारे हाथ में चांसेस है, अभी भी तुम कुछ कर सकते हो। तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा, बैठ के अपने आप को कोसने से कुछ नहीं होगा। सच्चाई को देख, जो एक्शन ले सकते हो लो। आपके लिए टॉर्क्वेस क्रिस्टल आ रही है, टॉर्क्वेस का क्रिस्टल का कुछ भी ले सकते हो आप। जाप माला ले सकते हो आप, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हो आप, उसका रिंग का फॉर्म पहन सकते हो। अपने पास कोई भी टंबल, रॉ या क्लस्टर, कुछ भी फॉर्म में, हार्ट शेप के फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में आप रख सकते हो। ये आपको ना क्लैरिटी देगा। जो आप बार बार ना ये करना है, वो करनी है, वो करनी है, बहुत सारा ऑप्शंस आपने ओपन करके रख दिया, ये नहीं तो वो नहीं तो ये, तो उस चक्कर में ना आप कभी कभी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाते हो कि मुझे कौन सा ऑप्शन की तरफ जाना है। तो आपके लिए बेसिकली रेड जैस्पर या एम्बर आपके लिए अच्छा रहा है। तो रेड जैस्पर या एम्बर, और एक क्रिस्टल का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है, अगर मुझे बाद में एडिटिंग के टाइम याद है डेफिनेटली मैं इसको जो है नीचे लिख दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। मोस्टली मैं स्क्रीन में लिखूंगी, तो आप यहाँ पे देख लेना। जब भी सुन रहे हो वीडियो तो स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा आंखें लगा देना, ठीक है, ओपन करके देख लेना। और टॉर्क्वेस, ये क्रिस्टल आपके लिए बहुत रिकमेंड किया जा रहा है ताकि कन्फ्यूज़न हटे, क्लैरिटी मिले
कहाँ पे किस तरफ आपको बढ़नी है वो आपको समझ में आए। कोई कोई पर्सन ना डेफिनेटली वो तो फॉरेन जाने के लिए है, पढ़ाई के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में, मैरिज के रिलेशनशिप, मतलब मैरिड करके बाहर जा रहे हो ऐसा कुछ। बड़ा स्वॉर्ड की एनर्जी और कप्स में भी बड़ा एज ए नेगेटिव एनर्जी आ रही। तो मुझे ना ये यहाँ पे वाइब्स आ रहे, एक तो नेगेटिव नहीं बोलूँगी, बट ये टाइम आ गया है अपने आप को हील करने का। अब वापस से पुराने दर्द को कुरेदना, पुराने दर्द की तरफ बार बार देखना, किसने मुझे धोखा दिया, किसने मुझे दर्द दिया, किसने मुझे पेन दिया, कौन मेरा मतलब दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, किसके ऊपर भरोसा करूँ, किसके ऊपर ना करूँ, ये सब जो दिमाग में चल रही है ना, इसको छोड़ दो। जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है उसको छोड़ो, जो चीज़ें आगे नेक्स्ट स्टेप दिखाई दे रही है उसके तरफ बढ़ो। अंधेरे में ना कुछ भी ऐसे मत सोचा करो, क्योंकि अंधेरे में ना गलत चीज़ें आपको लगेगा कि वही सही है। जैसे कभी कभी हम अंधेरे में थोड़ा सा लाइट पड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कोई भूत आ गया, कोई कपड़ा ऐसे रखा हुआ होगा या कोई सामान ऐसा होगा तो हमें लगता है कि वो भूत आ गया। तो भाई ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ एक इल्यूज़न है। तो वो इल्यूज़न से हटो। अपने माइंड, आपका माइंड जो आपको बार बार ऐसे ट्रिगर कर रहा है या कुछ ना कुछ गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे हटो और बिलीव करो, क्योंकि यूनिवर्स आपके पास है, यूनिवर्स आपके साथ में है। आपको ऐसे कोई मेंटर, बार बार मुझे गाइडेंस आ रही कि कोई मेंटर, कोई गाइडर, कोई टीचर, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आपकी मदद करने के लिए जा रहा है। स्पिरिचुअल पर्सन्स के ऊपर आप डेफिनेटली बिलीव कर सकते हो, क्योंकि वो उन्होंने थ्योरी को समझा है, उन्होंने उस नॉलेज को गेन किया है जहाँ पे कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो वो कभी भी किसी के लिए गलत नहीं करेंगे, ठीक है ना। उनको पता है कर्मा का वैल्यू क्या है, तो उनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनके ऊपर आप डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो। बट अगेन कमिंग टू कि आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करनी है, वो आपको राइट डायरेक्शन में डेफिनेटली लेके जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। लेट गो करो। कौन सी चीज़ें आपको परेशान कर रही है, आपके हार्ट चक्रा में, आपकी सोल में ब्लॉक होकर बैठा है, उसको रिलीज़ करो। अब इस पेन के साथ आप 2026 में नहीं बढ़ सकते, बहुत तकलीफ़ देगा आपको इतनी सारे पेन्स के साथ आप अगर आगे बढ़ोगे तो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स बहुत सारे सवाल आपके मन में चल। अच्छा, ये कार्ड तो मतलब आना ही आना चाहता था, स्टार्टिंग में आया था मैंने, हालांकि नहीं लिया, और वो फिर से आने की कोशिश में है। ओके नाइस। मेडिटेशन करो, या जो भी रिलीजन से हो, आप उनकी किताबें पढ़ सकते हो, धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हो, उनकी बातें समझ सकते हो, सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, उन जो जिनको भी आप मानते हो उनके साथ आप कनेक्ट हो सकते हो। ये महीना ऐसा है ना, बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होगा, रिलीज़ होते वक्त थोड़ा सा तकलीफ़ होगा, बट बहुत अच्छी है। और आने वाले फ्यू वीक्स में मुझे यहाँ पे 3 हफ्ता सुनाई दे रही है, तो 3 to 4 वीक्स में जो है आपको कोई ना कोई डायरेक्शन मिल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। रास्ता मतलब आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप आपको मिल जाएगा। सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई शुड टेक द नेक्स्ट स्टेप। आप समझ जाओगे, बड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा कुछ हफ्ता वेट कर लो। कुछ लोगों के सामने तो कोई चीज़ें रिवील होने वाली, कोई सत्य रिवील होने वाली है। जैसे जैसे आप धर्म ग्रंथ पढ़ोगे, मेडिटेशन करोगे या डिवाइन के साथ कनेक्ट होंगे कोई भी फॉर्म में, तो वहाँ से बहुत सारे डाउनलोड्स आना या बहुत सारे ट्रूथ समझ में आना, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी, और कुछ हैंड रिटन चैनल मैसेजेस यहाँ पे हम लेते हैं फॉर ग्रुप नंबर 3। कुछ लोग अगर अपने स्पाउस से डिस्टेंस में थे, डिस्टेंस में ट्रंक्वालिटी यहाँ पे भी आया है, फिर से मेडिटेशन और ट्रंक्वालिटी। आई थिंक आई शुड टेक दिस कार्ड। ओके, सो कुछ लोग अगर अपने स्पाउस से डिस्टेंस में थे या पार्टनर से डिस्टेंस में थे, तो उससे परिवार कंप्लीट हो रही, परिवार कंप्लीट हो। या बच्चे से डिस्टेंस में थे, तो जैसे बच्चे पास में आ रहे हैं, परिवार पास में आ रही है, कुछ हेल्दी टाइम आप स्पेंड करो। ये भी कुछ हफ्ते बाद, जनवरी एंड आने के बाद आप देखोगे कि ये चीज़ें
जो है सक्सेसफुली ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अपने पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग, आप आपकी जो पार्टनर है वो समझेंगे। बहुत सारे ग्रुप नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, तो अगर आप ग्रुप नंबर 2 को देखना चाहते हो प्लीज़ गो अहेड। आब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक, ये अफॉर्मेशन आपको बोलनी चाहिए, ये मैंने ग्रुप नंबर 2 में भी बोला था, ठीक है। आब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक, सो रिमेंबर दिस दैट एवरी टाइम आई हैव टू स्पीक positive words, I have to think positively, I have to affirm positive things, everything is only positive, there is no such no don't, कुछ भी यूज़ नहीं करनी है, आप सिंपली पॉजिटिव चीज़ें यूज़ करना। अगर आपको चाहिए तो आप वाटर टेक्निक कर सकते हो, रिटन टेक्निक कर सकते हो, दिन में कुछ टाइम बैठो 5 मिनट, ये अफॉर्म करो, एब्राकाडाब्रा, आई क्रिएट एज आई स्पीक। एक बार इसका अफॉर्मेशन करो, 2 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में ना वाइब्रेशन होना शुरू हो जाएगा, वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कि मैं गलत बोल क्यों रहा था या गलत सोच क्यों रही थी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही बोलना चाहिए। तो ये बोलो मैजिक देखो। जब कुछ चीज़ें करोगे, कंसिस्टेंटली करते रहोगे, तभी मैजिक दिखेगा। मैजिक इज़ नथिंग, मैजिक इज़ बिलीव, मैजिक इज़ हार्ड वर्क, मैजिक इज़ कंसिस्टेंसी, मैजिक इज़ ट्रस्ट, बिलीव, रेस्ट एंड रिपेयर। फिर से बोला जा रहा है कि अब बहुत थके हुए हो, परेशान हो गए हो, तो थोड़ा सा रेस्ट एंड रिपेयर के लिए टाइम निकालो, छुट्टी मनाओ। जनवरी मंथ में थोड़ा दिन छुट्टी ले लो, 1 हफ्ता 4-5 दिन छुट्टी ले लो अपने रेगुलर बेस से, बड़ा अच्छा रहेगा। योगा एंड एक्सरसाइज, वाओ। तो आपको बेसिकली देखो ये 5-5-5 की एनर्जी बार बार आ रही है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। सो आपके लिए योगा एंड एक्सरसाइज मस्ट। जनवरी मंथ में रेस्ट एंड रिपेयर करनी है तो आपको योगा एंड एक्सरसाइज के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करनी है, रीस्टार्ट करनी है। नहीं करते हो तो करो। और क्या है भाई ग्रुप नंबर 3 के लिए? क्लेम इट। जो भी यहाँ पे आ रही है ये मैसेज को क्लेम करो। और आब्रा का यहाँ पे ना स्वर्ड्स की एनर्जी और कप्स की जो अपसेट वाली ऊर्जा एनर्जी यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रही। तो जितना आप ये पॉजिटिव सेंटेंस को बोलोगे, इस पॉजिटिविटी को क्लेम करोगे, उतनी चीज़ें क्लेम होती जाएगी ऑटोमेटिकली। नाइस। मेडिटेशन करो, प्लेस चेंज हो रही है, बहुत ज़रूरी है। मेक अ विश। अभी फ़िलहाल आइज क्लोज करो, मेक अ विश। कोई एक पर्टिकुलर बड़ा विश है, डू इट। आइज क्लोज, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट 2 to 3 times. Pause the video. Have the clarity in your mind. Now say to the universe your wish. After that, say the gratitude, show your belief, show your faith, show your trust, show your clarity, and you can resume the video. Last one is blessings. जो आपने फिर से वाटर थेरेपी आपके लिए बड़ा अच्छा रहता है, जैसे योगा एक्सरसाइज, जैसे कोई ना कोई मेंटर, हीलर, कोई टीचर, कोई अकल साइंस के पर्सन आपके साथ ज़रूर कनेक्ट होंगे और वो आपको वाटर थेरेपी, योगा, एक्सरसाइज इन सब के साथ कनेक्ट कराएगा। बहुत अच्छी मैसेजेस है। स्टार्टिंग हुई थी बहुत सारे नेगेटिव ऊर्जाओं से, जैसे बहुत सारी चीज़ों को लेट गो करना, ये सब चीज़ें, बट एंड होते होते इट्स अमेजिंग, इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत बढ़िया रीडिंग थी। तीनों ग्रुप्स में से ये बढ़िया रीडिंग थी एकदम से। मतलब आप अपने भाग्य को ना बदल सकते हो, इसलिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही विश करोगे उस चीज़ का ब्लेसिंग्स भी आप रिसीव करना शुरू करोगे। जो चीज़ का आपने विश किया उससे रिलेटेड छोटे छोटे सक्सेस स्टोरीज आप देखना शुरू करोगे, नोट डाउन करना शुरू करोगे। डे बाय डे उस सक्सेस होते होते कुछ हफ्तों में आपको वो एंड रिजल्ट एज ए सक्सेसफुल मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आ रही तो इस वीडियो को दोबारा सुनो। आई रिक्वेस्ट यू, इस वीडियो को दोबारा सुनो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। और अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ, और सब्सक्राइब कर सकते हो, इस चैनल का मेंबर बन सकते हो। और क्या कर सकते हो,
और अपनों का और एनवायरनमेंट का ध्यान रख सकते हो। नाइस। सो यस, खुश रहो, मस्त रहो, और नया साल है, नई शुरुआत है, कुछ नया करो अपने जीवन में, सार्थक करो इसको, इस नए साल को सार्थक करो। सो मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। बीच बीच में मैं पोस्ट भी डालती रहती हूँ कि कौन से सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में। आप अपना ध्यान रखिए। बाय।